आज के इस विश्लेषण में हम एक सच में ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च को अनकवर करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि टेस्ट टाइम स्केलिंग यानी टीटीएस आजकल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की रीजनिंग परफॉर्मेंस को बूस्ट करने का सबसे पावरफुल टूल बन चुका है। हम एसेंशियली इन्फ्रेंस के वक्त एक्स्ट्रा कंप्यूट एलोकेट करके इन मॉडल्स की कैपेबिलिटीज को पुश करते हैं, राइट? लेकिन एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है जो इस नए पेपर एलएलएम्स इंप्रूविंग एलएलएम्स ने उठाया है। सवाल ये है, what if the optimal test time scaling strategy isn't designed by humans at all? सोचिए जरा, अभी तक हम रिसर्चर्स बस अपनी इंट्यूशन और ट्रायल एंड एरर से ह्यूरिस्टिक्स डिजाइन करते आ रहे हैं। कब नई रीजनिंग ब्रांच क्रिएट करनी है, कब अननेसेसरी पार्ट्स को प्रून करना है, जनरेशन कब स्टॉप करनी है। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग, क्या ह्यूमन इंट्यूशन एक इतने कॉम्प्लेक्स हाई डिमेंशनल कंप्यूट एलोकेशन स्पेस को ट्रूली ऑप्टिमाइज करने के लिए काफ़ी है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इन 5 की एरियाज से गुजरेंगे। द लिमिट्स ऑफ हैंडक्राफ्टेड टीटीएस, द ऑटो टीटीएस पैराडाइम शिफ्ट, बिल्डिंग द रीप्ले एनवायरनमेंट, ट्रैक्टेबल सर्च एंड फीडबैक, और फाइनली शैटरिंग द परेटो फ्रंटियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सेक्शन से, द लिमिट्स ऑफ हैंडक्राफ्टेड टीटीएस। समझते हैं कि एग्जिस्टिंग अप्रोचेस कहाँ फेल हो रही हैं। सच्चाई ये है कि हमारी करंट टीटीएस अप्रोचेस मैसिव कंप्यूट एलोकेशन स्पेस को लिटरली वेस्ट कर रही हैं। अगर हम एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम्स को इस विद डेप्थ कंट्रोल स्पेस में इवैल्यूएट करें तो पॉपुलर मेथड्स जैसे SC@64, ESC और ASC अल्टीमेटली बस मैनुअल और इनफ्लेक्सिबल ट्रेजेक्टरीज हैं। SC@64 एक फिक्स्ड फुल बजट कॉर्नर पे स्टक है, जबकि ASC और ESC सिर्फ विद एक्सेस पर थोड़ा अडेप्ट करते हैं। ये स्ट्रक्चर्स इतने रिजिड हैं कि एक डायनामिक क्वेश्चन स्पेसिफिक एलोकेशन पॉसिबल ही नहीं है। रिसर्चर्स आज भी एसेंशियली बस गेस कर रहे हैं कि एक LLM को अपनी कंप्यूटेशन किस एग्जैक्ट पॉइंट पर रोक देनी चाहिए। इन दोनों पैराडाइम्स के बीच का डिफरेंस एब्सोल्युटली क्लियर है। एक तरफ हमारे पास ह्यूमन इंट्यूशन बेस्ड ह्यूरिस्टिक्स हैं, जिनके थ्रेशहोल्ड्स कंप्लीटली एड हॉक सेट होते हैं और उनमें फ्लेक्सिबल स्केलिंग का कोई स्कोप नहीं होता। और दूसरी तरफ है एजेंटिक डिस्कवरी, एक ऑटोमेटेड पॉलिसी सर्च जो डायरेक्टली एनवायरनमेंट से ड्राइव होती है। ये डेटा और कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से कंप्लीटली अडेप्टिव एलोकेशन करती है, सारे ह्यूमन बायस को हटाकर। ये सच में एक कंप्लीटली नया अप्रोच है। इस नए अप्रोच को समझने के लिए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, द ऑटो टीटीएस पैराडाइम शिफ्ट। सो अगर ह्यूमन डिजाइन इनएफिशिएंट है तो सोल्यूशन क्या है? हमें अपना फोकस रैडिकली शिफ्ट करना होगा। रिसर्चर्स को अब बैठकर इंडिविजुअल प्रूनिंग या स्टॉपिंग रूल्स डिजाइन करना छोड़ना होगा। उसके बजाय एफर्ट्स डिस्कवरी एनवायरनमेंट्स बिल्ड करने पर लगने चाहिए। ऑटो टीटीएस फ्रेमवर्क में ह्यूमन का रोल शिफ्ट हो जाता है। आपका काम अब सिर्फ स्टेट्स, एक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करके एक एनवायरनमेंट कंस्ट्रक्ट करना है। फिर एक एक्सप्लोरर LLM जैसे कि क्लॉड कोड एजेंट इटरेटिवली उस एनवायरनमेंट के अंदर नए कैंडिडेट कंट्रोलर्स प्रपोज करता है, उन्हें इवैल्यूएट करता है और लगातार रिफाइन करता है। लेकिन ये एनवायरनमेंट बनेगा कैसे? यही हमारा तीसरा सेक्शन है, बिल्डिंग द रीप्ले एनवायरनमेंट। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। एक ऑटोनमस एजेंट को हजारों LLM पॉलिसीज प्रपोज और इवैल्यूएट करने देने का मतलब है मैसिव कंप्यूट कॉस्ट, राइट? हर राउंड पर नए LLM कॉल्स, तो सारा इन्फ्रेंस बजट वैसे ही खत्म कर देंगे। वेल, इस एग्जैक्ट बॉटलनेक को सॉल्व करने के लिए इन्होंने बनाया है ऑफलाइन रीप्ले एनवायरनमेंट। पहले स्टेप में सारी रीजनिंग ट्रेजेक्टरीज और उनके प्रोब सिग्नल्स को ऑफलाइन एक ही बार में प्री कलेक्ट कर लिया जाता है। दूसरे स्टेप में आप स्टेट्स और बजट डिफाइन करते हैं। फिर तीसरे स्टेप में एजेंट अपनी नई पॉलिसीज को इन्हीं प्री कलेक्टेड ट्रेसेस पर डिटर्मिनिस्टिकली रीप्ले करता है। और इसका फाइनल रिजल्ट स्टेप 4, 0 रिपीटेड LLM जनरेशन कॉल्स। सर्च फेज के दौरान LLM को दोबारा इन्वोक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जिससे इवैल्यूएशन प्रैक्टिकली फ्री हो जाता है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, ट्रैक्टेबल सर्च एंड फीडबैक। ये स्टेप इंश्योर करता है कि एजेंट ऑप्टिमाइज तो करे पर ओवरफिट ना हो। ऑफलाइन एनवायरनमेंट सेट करने के बाद भी एक बड़ा टेक्निकल हर्डल रह जाता है। एजेंट को एक इतने मैसिव हाइपर पैरामीटर सर्च स्पेस में कंप्लीटली लॉस्ट होने से कैसे बचाएं? यहीं पर आता है इस फ्रेमवर्क का सीक्रेट सॉस, बेटा पैरामीटराइजेशन। एजेंट को थाउजेंड्स ऑफ रैंडम थ्रेशहोल्ड्स खुद डिजाइन करने देने के बजाय हम सारे इंटरनल हाइपर पैरामीटर्स को एक सिंगल स्केलर ट्रेड ऑफ पैरामीटर, जिसे बेटा कहते हैं, उसके फंक्शंस में कोलैप्स कर देते हैं। ये अग्रेसिव स्ट्रैटेजी एजेंट को ब्रिटल सर्च सेट स्पेसिफिक पैरामीटर्स डिस्कवर करने से रोकती है। ये इंश्योर करती है कि हमारी स्ट्रैटेजी अनसीन डेटा पर परफेक्टली जनरलाइज करे। और इस बेटा पैरामीटराइजेशन के साथ जो दूसरा क्रिटिकल पीस जुड़ता है वो है फीडबैक लूप। एक्सप्लोरर एजेंट को फीडबैक में सिर्फ टोटल टोकन काउंट या स्केला एक्यूरेसी देना काफ़ी नहीं है। वो मैट्रिक्स तो सिर्फ ये बताते हैं कि क्या हुआ।
एक इफेक्टिव सर्च के लिए एजेंट को डिटेल्ड एग्जीक्यूशन ट्रेसेस चाहिए होते हैं, ये डायग्नोस करने के लिए कि उस एनवायरनमेंट में एक पर्टिकुलर प्रोग्राम फेल क्यों हुआ, कहाँ गलत ब्रांच पर एक्स्ट्रा टोकन्स वेस्ट हुए, कहाँ पर रीजनिंग बहुत जल्दी प्रून हो गए। ये फाइन ग्रेन्ड एग्जीक्यूशन ट्रेसेस डिस्कवरी लूप की स्पीड और एफिशिएंसी दोनों को ड्रामेटिकली बूस्ट करते हैं। फाइनल सेक्शन, शैटरिंग द परेटो फ्रंटियर। चलिए अब देखते हैं इस अप्रोच के एक्चुअल हार्ड नंबर्स। सो द बिग क्वेश्चन, क्या ये थियोरेटिकल इनोवेशन रियल वर्ल्ड बेंचमार्क्स पर हैवी ह्यूमन डिजाइन बेसलाइंस को एक्चुअली बीट कर सकती है? डेटा खुद बोलता है। AME25 के हेल्ड आउट डेटा सेट पर QN3 मॉडल्स के रिजल्ट्स देखिए। जब ऑटो TTS बेटा 0.5 पर ऑपरेट करता है तो स्टैंडर्ड SH64 बेसलाइन के कंपैरिजन में टोटल टोकन बजट में लगभग 70% का मैसिव ड्रॉप आता है। QN3 1.7B मॉडल पर टोकन्स 1054 केसेस सीधा गिरकर 328 के हो गए, जबकि एक्यूरेसी 44.4% से एक्चुअली इंप्रूव होकर 46.7% हो गई। इतनी ब्रूटल टोकन रिडक्शन के बावजूद अनसीन डेटा पर ऐसी जनरलाइजिंग परफॉर्मेंस ह्यूमन बेसलाइंस को कंप्लीटली आउटक्लास कर देती है। अगर हम थोड़ा जूम आउट करके मैक्रो व्यू देखें तो ऑटो TTS का डोमिनेंस एब्सोल्युटली डेफिनेटिव है। इसकी ट्रेजेक्ट्री केयरफुली हैंडक्राफ्टेड ह्यूरिस्टिक्स जैसे ASC, ESC और पैरेलल प्रोब के कर्व से कंसिस्टेंटली ऊपर रहती है। इसका मतलब है कि चाहे आप स्ट्रिक्टली लो बजट कंस्ट्रेंट में ऑपरेट कर रहे हो या फिर हाई बजट देकर मैक्सिमम एक्यूरेसी चेस कर रहे हो, ऑटो TTS का कंप्यूट एलोकेशन हर लेवल पर सुपीरियर है। ये एम्फैटिकली प्रूव करता है कि डेटा ड्रिवन एल्गोरिदमिकली डिस्कवर्ड स्ट्रैटेजीज हमारी बेस्ट मैनुअल इंट्यूशन से अब ऑफिशियली आगे निकल चुकी हैं। और अब सबसे ज़्यादा माइंड ब्लोइंग फैक्ट, अगर आपको लगता है कि इन ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज को सर्च करने के लिए मैसिव सुपर कंप्यूटर्स या हफ्तों का वक्त लगा होगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये पूरा का पूरा जनरलाइज परेटो फ्रंटियर एजेंट ने सिर्फ 160 मिनट्स के वॉल क्लॉक टाइम में डिस्कवर किया है, और इसकी कॉस्ट सिर्फ $39.9। $40 से भी कम में एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो टॉप ह्यूमन रिसर्चर्स को बीट कर रही है। ये होती है ऑफलाइन रिप्ले एनवायरनमेंट और एक स्मार्ट ट्रैक्टेबल सर्च डिजाइन की ट्रू पावर। तो इस विश्लेषण को रैप अप करते हुए मैं आप सभी रिसर्चर्स और इंजीनियर्स के लिए एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़ना चाहता हूं। नोइंग दिस कि एल्गोरिथम्स अब नेचुरली हमसे बेहतर टेस्ट टाइम स्केलिंग स्ट्रैटेजीज डिजाइन कर सकते हैं, वो भी अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट और टाइम में, हाउ विल यू एलोकेट योर कंप्यूट मूविंग फॉरवर्ड? क्या अभी भी रिजिड हैंडक्राफ्टेड ह्यूरिस्टिक्स को मैन्युअली ट्यून करने पर अपना कीमती टाइम वेस्ट करना सेंस बनाता है, या फिर वक्त आ गया है कि हम एनवायरनमेंट्स कंस्ट्रक्ट करें जहां AI ऑटोमेटिकली सबसे ऑप्टिमल पाथ्स ढूंढ सके? मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगी कि आप इनका ओपन सोर्स कोड चेक करें और इस पैराडाइम शिफ्ट को खुद एक्सपीरियंस करें। इस विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। कीप बिल्डिंग, कीप ऑप्टिमाइजिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।